हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक है। आज हम बात करेंगे बीएड जो फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो फिफ्थ नंबर सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें हम आज हमारा टॉपिक रहेगा जेंडर का। ठीक है गाइज, चलो आज अब बढ़ते हैं आगे। जेंडर का अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर। जेंडर क्या होता है। जेंडर का तात्पर्य समाज द्वारा निर्धारित उन भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और गुणों से है जो महिलाओं और पुरुषों और अन्य लिंगों के लिए अपेक्षित होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब अभिप्राय यह है कि जो समाज द्वारा लिंग आधारित किए जाते हैं, जैसे महिला, पुरुष है और अन्य वर्ग हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा। कहने का मतलब है कि इसमें जो है कि लिंग के आधार पर जो सबको अलग अलग उसमें कैटेगरी में विभाजित कर दिया जाता है। यह जैविक बायोलॉजिकल लिंग से अलग एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकल्पना है कि ये सिर्फ बाय जैविक के रूप में आधारित है। इसमें कोई कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल रूप, मतलब सामान्य रूप से एक आधार ही बनाया गया है। ठीक है, इसमें हम आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लड़कियां सजधज करती हैं, कोमल होती हैं, यह समाज द्वारा बनाया गया नियम है। लड़कियां नाजुक होती हैं, कोमल, कोमल कोमल होती हैं जल्दी, जैसे इमोशनल भी होती हैं। ठीक है, लड़के बहादुर होते हैं, मजबूत होते हैं, यह भी समाज की सोच है। पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी लड़कों की तरह मजबूत होती हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर लेती हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो समान ही होती हैं। ठीक है, कुछ जो शारीरिक बदलाव होते हैं वो जो नेचुरली होते हैं, बट जो लड़कियां होती हैं आजकल लड़कों के बराबर ही होती हैं। हर एक क्षेत्र में लड़कों के बराबर ही खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। ठीक है, आगे। जेंडर के जो मुख्य पक्ष होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, पितृसत्ता, पेटर्निटी के मुद्दे। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार, शक्ति और सम्मान प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों के पास होता है। इसमें ये होता है कि जैसे कह देते हैं ना बड़े बुजुर्ग, कि जो आदमी होता है घर का मुखिया होता है, सभी अधिकार उसी के पास रहते हैं, घर चलाने का अधिकार उसी को होता है, उसके कहने पर ही सब काम किए जाएंगे। सब कुछ जो होता है उसके आधार पर होता है। इसकी मुख्य जो समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं इससे। ठीक है, इसमें जो महिलाओं को कम से कम आंका जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ घर का खाना बनाने, चूल्हा चौका संभालने के लिए ही महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें समस्या की बात होती है महिलाओं को शिक्षा और नौकरी के अधिकारों पर रोक। उनको शिक्षा नहीं प्राप्त कराई जाती क्योंकि तुम्हारा काम तो सिर्फ खाना बनाने का है, तुम पढ़ के क्या करोगी। और तुम नौकरी के, जो उनका नौकरी करने का अधिकार है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा एवं दहेज जैसी कुप्रथाओं का बढ़ना। इसके इसके बलबूते पर जैसे घर में महिलाओं को पीट किया जाता है, मारा जाता है। उनको दहेज के लिए, वो कुप्रथाओं का बढ़ना, दहेज के लिए उनको बहुत इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, उनको बहुत ही प्रताड़नाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट, महिलाओं की स्वतंत्रता व नियंत्रण। वो अकेले कहीं आ जा नहीं सकती है, उनको दब के रहना पड़ता है अपने परिवार से, अपने जो हमारा जो मुखिया घर का होता है, महिला पुरुष वर्ग होता है, उनसे दब कर रहना पड़ता है। इसकी वजह से वो बहुत ही समस्या का सामना करती हैं। निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका सीमित होना। जो घर में कुछ भी काम होता है जो पुरुषों को ही निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता और ना ही उनको यह कोई अधिकार लेने के लिए उनको पूछा जाता है, ना किसी कार्य के लिए उनको पूछा जाता है। सब उनको जो काम, कार्य, अधिकार सब थोप दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पुरुषत्व के मुद्दे। मैस्कुलिनिटी का अर्थ है वह गुण या व्यवहार जो पुरुषों से अपेक्षित होते हैं। यह भी एक सामाजिक निर्माण है जिसमें पुरुषों से शक्ति, कठोरता, भावनाओं को न दिखाना आदि अपेक्षित होता है। इसमें क्या होता है, जैसे पुरुष होते हैं वो कभी इमोशनल नहीं होते, वो रोते नहीं है। लड़कियां हैं तो रोने लग जाती हैं। पुरुषों को ऐसे कठोर दिखाया कि बहुत ही कट्टर होते हैं, पर उनके कि दिल उनके पास भी है, इंसान से उनकी भी चलती है, दर्द उनको भी होता है, बट वो अपनी भावनाओं को ना दिखाते नहीं है। ठीक है, पुरुष की समस्या क्या पैदा होती है, पुरुषों पर मजबूत बने रहने का दबाव। पुरुषों को ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ तुम मजबूत हो, तुम्हें मजबूत बन के ही रहना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पुरुष होते हैं वो थोड़े इमोशनल भी होते हैं, उनके पास दिल भी होता है, चोट उनको भी लगती है, दर्द उनको भी होता है। ठीक है, बट यह है कि उनको सामाजिक तौर पर दबाव दिया जाता है कि तुम एक आदमी हो, तुम्हें ये सहना ही पड़ेगा, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। ठीक है,
भावनाओं को ना व्यक्त करने की अपेक्षा, उनको उनसे ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने इमोशंस हैं, वो भी किसी के आगे शेयर ना करें। अगर करेंगे तो उनको कह देते तो लड़कियों की तरह कर रहा है, चूड़ियां डाल ले, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं या कमजोर माने जाने वाले पुरुषों से श्रेष्ठ होने का दबाव। दबाव, महिलाओं या कमजोर माने जाने वाले पुरुषों हाँ, कि जैसे महिलाएं होती हैं उनको बोलते थे तो औरतों की तरह कर रहा है, रो रहा है, जाके चूड़ियां डाल ले, ऐसे उनको प्रताड़ित किया जाता है। नेक्स्ट, पुरुषों का जोखिम भरे कार्य की ओर झुकाव बढ़ना, उनको खतरनाक काम के लिए हो जाता है, कभी कुछ जिसमें उनको कहीं उनकी जान की हानि हो जाती है, कोई शारीरिक उनको नुकसान हो जाता है। पुरुषों को दिखाया गया तो एक पत्थर की तरह है, तो पत्थर ही बनकर रहे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेल मेल कैटेगरी होती है वो भी दिल उनके पास भी होता है, फीलिंग्स उनके पास भी होती है, चोट लगने पर दर्द उनको भी होता ही है। ठीक है। नेक्स्ट, नारीत्व फेमिनिटी के मुद्दे। अर्थ है वे गुण या व्यवहार जो महिलाओं से अपेक्षित होते हैं, यह भी समाज द्वारा बनाया गया मापदंड है। इसमें ये दिखाया गया है कि महिलाएं बहुत ही कोमल होती हैं, संवेदनशील सहनशील बने रहने की उम्मीद करते हैं, कि तुम्हें मार भी रहे हैं तब भी तुम खुश रहो, हंस हंस के बोलो। ठीक है। मतलब अच्छे से बात करो, तुम्हें कोई मार रहा है, पीट रहा है, किसी चीज के लिए तुम्हें तंग किया जा रहा है, बट तुम फिर भी खुश रहो, ये उनको बताया जाता है, बोला जाता है। स्वतंत्रता, साहस, नेतृत्व जैसे गुणों को दिखाया जाता है। उनको कहीं आने, सभी जगह आने जाने पर रोक लगाई जाती है। उनको किसी के आगे बोलने के लिए मना किया जाता है। उनको किसी भी कार्य में सुझाव नहीं लिए जाते। उनको किसी प्रकार का दबाव, जो अधिकार है, नहीं दिया जाता है। उनके गुणों को है दबाया जाता है। नेक्स्ट, केवल गृह कार्य और परिवार की देखभाल तक सीमित करना। अब जो वो होते हैं सामाजिक तौर पर कहते हैं कि केवल महिलाएं घर का खाना ही बनाती हैं, बच्चे पालती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं, उनको यहीं तक ही सीमित रखा जाता है। कैरियर और शिक्षा के अवसरों में भेदभाव करना, उनके जो अपना उनकी इच्छा होती है, उनके गुणों को, उनके जो उनके में काबिलियत होती है उसको छिपाया जाता है, उनकी शिक्षा अवसरों में भेदभाव किया जाता है। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि ये सभी समाज द्वारा निर्धारित विचार हैं जिनका व्यक्ति के विकास, अवसरों और पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन मुद्दों को समझना आवश्यक है ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। हाँ, कहने का अभिप्राय यह है कि मेल और फीमेल में भेदभाव करना बंद कीजिए। आजकल लड़कियां लड़कों के बराबर ही खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, उनमें भी काम करने की काबिलियत है, पुरुषों के मुकाबले वो काम भी कर सकती हैं। ठीक है, अपना परिवार भी संभाल सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। और जो मेल है वो भी सब कुछ कर सकता है, परिवार भी संभाल सकता है, उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक फैमिली को भी खाना पीना खिला सके। ठीक है। तो दोनों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, दोनों को समान पूर्वक ही अधिकार देने चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं और एक ही समाज में रहने वाले दो पहलू हैं, दोनों को एक साथ लेकर ही चलेंगे, तभी समाज आपका जो भी तरक्की करेगा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज।